Asra Group of Hospitals is here to revolutionize healthcare delivery with new generation of technology-enabled hospitals that are involved in robotic-assisted surgeries, intelligent robotic ventilation, advanced computer-assisted interventions, artificial intelligence-based software platform for post-operative care, which allows doctors, surgeons, intensivists to perform procedures with absolute precision. Asra Hospital Robotic Precision Surgical Center will bring down human error to almost zero and will reduce morbidity and improve recovery time. Asra is the first hospital to use Mako robots in Karnataka, and they aim to be the standard for precision surgery in the medical industry, being a technology pioneer among hospitals and an academy to train surgeons to be certified for robotic-assisted surgeries. With the launch of Asra Hospital, Bengaluru now will have access to world's most advanced healthcare facility. कन्वेंशनल मेथड से ये 5 से 10% तक इम्प्रूवमेंट कर सकता है और बेहतर रिजल्ट्स आ सकता है पेशेंट के लिए. ऑलमोस्ट 99.999% एक्यूरेसी बोल सकते हैं हम इसको अभी, क्योंकि जितना भी क्लिष्ट प्रॉब्लम हो पेशेंट के लिए, ये रोबोटिक्स से हम लोग उसको आसान कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी का मदद लेके हम बेहतर रिजल्ट, बेहतर ऑपरेशन कर सकते हैं. ये ह्यूमन एरर जिसकी बात होती है कभी भी ऑपरेशंस के दौरान, तो क्या ये रोबोटिक सर्जरी उस ह्यूमन एरर को कम कर सकती है, ख़त्म कर सकती है? मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी के मदद से हम ह्यूमन एरर को ऑलमोस्ट ज़ीरो कर सकते हैं. फिर भी जो भी हालात का वजह से होता है, सर्कमस्टेंशियल एरर्स हो सकता है, उसका एक 0.001% का प्रॉब्लम रह सकता है. मगर मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 99.99% हम अच्छे रिजल्ट, अच्छे ऑपरेशन कर सकते हैं. सो हम क्या पहले जिस पेशेंट को आते हैं ना, वो प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, हाउरी प्रॉब्लम के क्या पेशेंट्स आते हैं, इनको पहले हम सीटी स्कैन करवा देते हैं, एक्सरे करवा देते हैं, देखते हैं इनको क्या प्रॉब्लम है, कैसे डिफॉर्मिटी है. मतलब कोई लोगों को थोड़ा बेंड ज़्यादा होता है, वो बेंड स्ट्रेट होता है, इसको स्ट्रेट करना है, वही प्रॉब्लम है. जो पेशेंट्स वो आर्थराइटिस के आते हैं, इनको पूरा सीटी करने के बाद वो कंप्यूटर ये टोटल फीड वो इसको रोबो में करते हैं. वो करने के बाद वो पेशेंट्स को सीधा करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम वो रोबोटिक्स को हम इसको फीड करने के बाद वो डेटा कलेक्ट करते हैं. सो ये हमारा काम भी उधर मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमको क्या डिसीजन लेना है, ये स्ट्रेट आने के लिए कैसे होना चाहिए, हम इसको फीड करते हैं. फीड करने के बाद वो हमको नेक्स्ट वो रिप्लाई करता है, इतना कितना कट करना है, इतना स्ट्रेट करना है, वो बैलेंसिंग मतलब कैसे स्ट्रेट नी को कैसे रखना चाहिए, ये पूरा वो करेंगे. करने के बाद सर्जरी करने के वो ऑन टेबल में डिसीजन लेके हम करेंगे. सो यही है प्रिसिशन सर्जरी. मतलब थोड़ा वो ज़्यादा कट नहीं करना चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए. वो करेक्ट फिट होने के लिए वो हमको पूरा मदद देता है रोबोट. अब एक आखिरी सवाल सर, कॉस्ट को लेकर भी होता है. जब भी हम ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी यूज़ होगी और क्या, तो हमेशा इस बात का डर रहता है किसी भी पेशेंट को कि उसका बिल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो क्या इस जो आप प्रिसिशन टेक्निक की जो बात कर रहे हैं, इसमें कॉस्ट का अगर कंपेयर करें तो रेगुलर कन्वेंशनल मेथड से कॉस्ट में कितना डिफरेंस? कन्वेंशनल मतलब तो वो अब क्या कर रहे हैं, ऑन एवरेज वो 3 लाख वो करते हैं ना, वो 3 लाख की इतने ही हम ज़्यादा कास्ट नहीं, वो कन्वेंशनल के रेट में ही हम काम करने के लिए चाहते हैं. वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रोबो में हम क्या वो थोड़ा ड्रेपिंग के लिए थोड़ा हो, इसके लिए थोड़ा चाहिए कुछ यूज़ करते हैं, मटेरियल्स यूज़ करते हैं, इसको हम नहीं चार्ज कर रहे हैं. क्योंकि जब वो नंबर्स में हम जब यूज़ करते हैं, इसको हमको कास्ट हमको नहीं चाहिए. सो उसमें हम टोटली कन्वेंशनल के चार्जेस में हम कर सकते हैं. इसलिए